Thank you, Lord. Thank you, Lord. Rikamari sikhe rebe. Rektam jayam, rektam jayam, rektam jayam. महिमा 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 हो राजा यीशु, आपकी महिमा हो, आपकी महिमा हो। ओ रिखारे मेरे सिखे रेबे, रेकतम जयम, रेकतम जयम। मत्ती 24 अध्याय के जब हम देखते हैं, उसके 24 अध्याय के उसके तीसरे वचन से देखेंगे हम, जब वह जैतून पहाड़ पर बैठा था तो चेलों ने एकांत में उसके पास आकर कहा, हमें बता दे कि ये बातें कब होगी, तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होंगे। हालेलुया। यीशु जब पहाड़ पर बैठा था तो चेलों ने एकांत में आकर यीशु से कहते हैं, बता ये सारी बातें कब होगी, अंत का चिन्ह क्या होगा और तेरे आने का क्या चिन्ह होगा। यीशु ने उत्तर दिया, सावधान रहो कोई तुम्हें ना फरमाने पाए, सावधान रहो कोई तुम्हें ना भरमाने पाए, क्योंकि आज जगत में भरमाने वाली आत्माएं निकल चुकी हैं मेरे प्रियो। पहले घर घर जाकर भरमाते थे, आजकल वीडियो और मैसेज के द्वारा भरमाते हैं, और बहुत से विश्वासी उस मैसेज में फंस भी जाते हैं। वो रहेंगे तो बाइबल से, लेकिन बाइबल की बातों को तोड़ ममोड़ कर आपके सामने वहाँ रखेंगे, ताकि आप उनके बातों में आ जाए और अपने उद्धार से वंचित हो जाए। हालेलुया। लेकिन हमने यीशु मसीह को स्वीकार किया है, उसके वचन को हम थामे रहें और हम आगे बढ़ते रहें। तो कहता है, सावधान रहो कोई तुम्हें ना भरमाने पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूं और बहुतों को भरमाएंगे। मैंने कहा उनका जो ऊपरी चाल चलन है वो मसीह है, लेकिन अंदर में जो उनका है वो व्यवहार दूसरा है। मैंने टीवी में देखा किस प्रकार से एक सिस्टर जो क्रिश्चियन अपने आप को कहती है, वो किस प्रकार से बाइबल को अपमान करती है, बाइबल के शब्दों को, भविष्यवाणियों को जो बारे में बताता है उन बातों को निकालती है, अपने आप को क्रिश्चियन कर रही है, लेकिन उनका क्रिश्चियन वो मसीह का स्वभाव उनके अंदर दिख नहीं रहा है। बोलती मैं क्रिश्चियन हूँ, लेकिन क्रिश्चियन उसके अंदर किस, जो मसीह का स्वभाव उसके अंदर नहीं आ रहा है। तो कहते हैं ना, उनका होठों से तो मेरा आदर है, वो होठों से और मुंहों से तो मेरा आदर कर रहे हैं, लेकिन जो मन उनका है वो मुझसे लाखों दूर है। होठों से तो हे प्रभु कह रहे हैं, वो केवल इतवारी क्रिश्चियन है जो संडे को हालेलुया बोलते हैं, बाकी दूसरा दिन और कुछ। तो एक क्रिश्चियन दूसरे क्रिश्चियन को क्या कर रहा है, वह बदनाम कर रहा है। जो बाइबल की बातें होती है उन बातों को क्या कर रही है, वह खंडित कर रही है और बाइबल रखने के लिए बोल रही है, जो अपने आप को क्रिश्चियन कर रहे हैं। तो ऐसे लोग क्या करेंगे, भटकाने वाली आत्माओं को द्वारा वो ग्रसित हो चुके हैं और वह भटकाएंगे। अपने आप को तो बोलेंगे मसीह हो, लेकिन मसीह का स्वभाव उनके अंदर नहीं छलके, किसी रूप में नहीं। वो होठों से तो मेरा आदर कर रहे हैं, लेकिन जो उनका मन है मुझसे दूर है, यानी कि वह उद्धार पाए हुए नहीं है। कोई क्रिश्चियन परिवार में जन्मे हुए व्यक्ति कोई क्रिश्चियन नहीं बन जाता जब तक एक व्यक्ति आत्मा से, पवित्र आत्मा से ना जन्मे, जब तक एक व्यक्ति पापों की क्षमा ना प्राप्त करे और पापों की क्षमा प्राप्त करके वो डूब के बपतिस्मा ना ले, तब तक उसका उद्धार नहीं हो सकता। क्योंकि इस पृथ्वी पर अगर हमें पापों की क्षमा प्राप्त करना है तो अपने मुंह से हमें क्या करना होगा, अपने पापों का अंगीकार हमें यीशु मसीह के सामने करना पड़ेगा। क्रिश्चियन परिवार में जन्म ले लिए हो तो भी से क्या करना है, अपने मुंह से पापों का अंगीकार उसे करना है और कहना है कि यीशु ही प्रभु है, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए वह जिंदा हो। अपने पापों का अंगीकार करके, अपने पापों की क्षमा यीशु से मांगकर, यीशु के लहू के द्वारा क्या होना चाहिए, वो शुद्ध और पवित्र होना चाहिए उसे। तब यीशु अपने लहू से धोकर शुद्ध और पवित्र करेगा। तो होठों से नहीं, बल्कि हम हृदय की, मन की गहराई से हम प्रभु यीशु मसीह के पास आए। तो
तो कहते हैं सावधान रहो, कोई तुम्हें ना भरमाने पाए, कोई भी तुम्हें ना भरमाने पाए। ऐसा नहीं करना है, वैसा नहीं करना है। ऐसे लाखों लोग आएंगे आपको वीडियो मैसेज में बोलेंगे ये नहीं करना, वो नहीं करना, फलाना नहीं करना है, लेकिन हम वही करेंगे जो बाइबल में लिखा है। दुनिया चाहे कुछ भी करे, दुनिया चाहे कुछ भी बोले, हम चलेंगे इसके अनुसार, हम बोलेंगे इसके अनुसार। हालेलुया। ताकि हम उद्धार को बरकरार रखें। जैसे ही आप उनके बातों में आएंगे ना, आप मसीह के वचन से भटक जाएंगे, उद्धार प्राप्त करने से आप भटक जाएंगे। तो कहता है यीशु सावधान रहो, कोई तुम्हें ना भरमाने पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मैं नाम से आगे कहेंगे मैं मसीह हूं और बहुतों को भरमाएंगे। तुम लड़ाई और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो घबरा ना जाना। क्या कहता, तुम लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे। हालेलुया। आज देखो नजरें उठाकर, हालेलुया, आज अपनी नजरें उठाकर देखो दुनिया भर में, वहां पटाखे की तरह बम फूट रहे हैं। जो आप पिक्चर में देखते थे ना कि ऐसा होता है, वैसा होता है, ऐसा युद्ध होता है, ऐसे मिसाइल चलते हैं, उससे भी भयंकर अभी सही में हो रहा है। इजराइल में आप देखें, मैं 2023 के अंत के दिनों में, मैंने अंत के महीनों में बोला था कि एक देश के ऊपर 5-6 देश अटैक करेंगे और उसे अपने कब्जे में करने की कोशिश करेंगे, उसे हराने की कोशिश करेंगे। और आज इजराइल के ऊपर 4 से 5 संगठन, देश क्या कर रहा है, अटैक कर रहा है। लेकिन परमेश्वर किसके साथ है? इजराइल के साथ। उसे कोई भी नहीं हरा सकता, चाहे कितने भी ताकतवर देश क्यों ना आए, उसे कोई भी नहीं हरा सकता, क्योंकि वह देश परमेश्वर का है और परमेश्वर ने अपनी वाचा बांधी। तो परमेश्वर अपने दासों को इन सब बातों को क्यों कहता है? मैंने कहा कि 2023 में कि 2024 में एक देश के ऊपर 4 देश कब्जा करने की कोशिश करेंगे, युद्ध होंगी भयंकर रूप से। इन सारे बातों के लिए इसलिए कहता है कि आप प्रार्थना करें। अभी मैं जो बातें बोला, अभी वॉइस बंद हो चुका था, लेकिन मेरे पास है, कल आपको मिल जाएगा। तो इन बातों को क्यों बताता है? क्योंकि आप उनके लिए प्रार्थना करें। मैंने कहा 2024 में, 2023 में कि जो भविष्यवाणियां से लिख कर रखें, और आज जो भविष्यवाणियां हुई है आप सुनेंगे उसे, तो आप उसे नोट करके रखना एक डायरी में। हालेलुया। तो यहां कहता है लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो घबरा ना जाना। 2000 अभी 3 से 4 वर्ष रसिया और यूक्रेन युद्ध चल रहा है। पटाखों की तरफ बम फट रहे हैं, पटाखों की तरफ जो छोटे छोटे घर हो, जैसे हम खेलते हैं तोड़ते हैं, वहाँ बड़े बड़े बिल्डिंग ढह रही है पटाखों के जैसा। यहाँ पास रॉकेट चला रहे हैं, वहाँ सही में मिसाइल छोड़ रहे हैं, खेल रहे हैं, वहाँ बारूद खेल रहे हैं। ये सब क्या है? उसके आने का दिन का एक चिन्ह है। ये कुछ भी नहीं है मेरे प्रियो। जो अभी आप घटनाएं देख रहे हैं, न्यूज़ आप देख रहे होंगे कि किस प्रकार से आप तो देखे होंगे टीवी में, पिक्चर में, किस प्रकार से युद्ध होता है, दिखाता है। वो सब तो बनावटी है। वैसा जैसा अभी घट रहा है वैसा पिक्चर में भी नहीं बना होगा। तो ये सब क्या है? एक छोटा सा चिन्ह है। लेकिन इन सारे बातों को देखकर हमें घबराना नहीं है, हमें डरना नहीं है, हमें प्रार्थना करना है इन सारी बातों के लिए। तो तुम लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो घबरा ना जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है। यीशु मसीह ने कह दिया है इनका होना अवश्य है। इसे देखकर तुम घबरा मत जाना, डरना नहीं है, प्रार्थना करना। ये कुछ भी नहीं है, आने वाले साल में इससे भी अधिक होने के। प्रेज़ टू जीसस। 2025 में इससे भी बड़े बड़े युद्ध होंगे। लिख के रखना,
और प्रार्थना करना हर रोज उस विषय के लिए। बड़े बड़े होंगे और होते होते टल जाएंगे, ऐसा लगेगा कि जा अभी होगा अभी होगा। अंतिम क्षणों में हमारी प्रार्थना के द्वारा वो बातें टल जाएंगी, कुछ होंगे और कुछ टलेंगे। मान लीजिए एक देश गया दूसरे देश के ऊपर कुछ बड़ा सा हमला करने, अंतिम क्षणों में 2-3 सेकेंड का अंतर रहेगा और वहां से वह फिर वापस आएगा। ये कैसे होगा? ये हमारी प्रार्थना के द्वारा होगा। हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु सुनेगा और उस घटना को टालेगा। विश्वास करने वाले बोले आमीन। कैसे होगा? प्रार्थना के द्वारा होगा। किसके प्रार्थना के द्वारा होगा? आपके प्रार्थना के द्वारा होगा। कुछ होंगे और कुछ क्या हो जाएंगे? कुछ टल जाएंगे। क्यों टलेंगे? आपके प्रार्थना के द्वारा ये बातें टलेगी। हालेलुया। तो यहां कहता है तुम लड़ाई चल सुनोगे तो घबरा जाना, क्योंकि इनका अवश्य है, परंतु उस समय अंत ना होगा। क्या कहता है? उस समय अंत नहीं होगा भैया, अंत अभी नहीं होगा। ये सब यीशु मसीह का जो है, यीशु मसीह आएगा तो ये सारी घटनाएं घटेंगी। उस सारी घटनाओं का एक चिन्ह है। हालेलुया। उन सारी घटनाओं का एक चिन्ह है कि यीशु मसीह आने वाला है। भैया अपने आप को शुद्ध पवित्र करो, अपने आप को प्रभु के वचन के अनुसार चलने के लिए तैयार करो, ताकि जब वो बादलों पर आए तुम बादलों पर उठाए जाओ। हालेलुया। अब बोलेंगे पास्टर जी हम रहेंगे कि नहीं रहेंगे 40 साल बाद, 50 साल बाद, क्योंकि 30 साल तो हो गए मसीह में आए। यीशु आएगा आएगा, हर पास्टर कहते हैं यीशु आएगा आएगा, लेकिन अभी तक नहीं आया पास्टर जी। 20 साल और हम जिंदा रहेंगे, फिर हम कहाँ तुम कहाँ। भैया लेकिन तुम रहो या मत रहो, सबसे पहले जो मसीह में सोए हैं वही अभिदाती दशा में उठाए जाएंगे। जो वचन के अनुसार चल रहा है उससे भी, और जो नहीं चल रहा है उसको भी। क्यों उठाए जाएंगे? अपना अपना प्रतिफल पाने के लिए वह उठाए जाएंगे। उसके बाद जो इस पृथ्वी पर जीवित है, जीवित तो रहेंगे बहुत से लोग, लेकिन जो प्रभु के वचन के अनुसार चलते हुए जीवित रहेगा वो बादलों पर उठाए लिए जाएगा। देखोगे कोई आप पिक्चर एक छोटा छोटा वीडियो आता है, कोई पिक्चर में ऐसी दिखाता है, मैसेज आता है व्हाट्सएप में कि कोई प्रार्थना कर रहा है, कोई गाड़ी चला रहा है, कोई चर्च में है, कोई मीटिंग में है, कोई खाना खा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, और वह क्या होता है? पलक झपकते ही उसके कपड़े वहीं उड़ जाएंगे और वह दिखेगा नहीं, वो अदृश्य हो जाएगा। तो अब सोचेंगे आपके मन में एक सवाल और आएगा कि बहुत टाइम होगा, ये जब घटनाएं घटेंगी तो टाइम होगा, मैं उस समय पापों की क्षमा प्राप्त कर लूंगा प्रभु यीशु मसीह से। लेकिन ये सब कब होगा? बाइबल कहती है ये सब पलक झपकते ही होगा। कब होगा? पलक झपकते ही मुर्दे अविनाशी तक उठाए जाएंगे। जो जीवित है और जो प्रभु के वचन के अनुसार चल रहा है वो बादलों पर जीवित उठा लिए जाएंगे। इसमें टाइम नहीं लगेगा भैया, ये नहीं कि 2 दिन 3 दिन में यीशु मसीह आ रहा है, पहले मुर्दे जलाए जाएंगे तब तक मैं पापों की क्षमा प्राप्त कर लूंगा। एक जितना पलक झपकाने में टाइम लगता है आपको, उतनी दूर में तुरही फूकी जाएगी। यीशु मसीह अपने बड़ी सामर्थ के साथ बादलों पर आएंगे और पलक झपकते ही ये सारी घटनाएं घट जाएंगी। बोले यीशु मसीह की जय। जो विश्वास कर रहे हैं यीशु मसीह आएगा वो जय बोलकर रिसीव करें। तो हमें क्या करना है? हमें अपने आप को तैयार करना है उस दिन के लिए कि जिस दिन भी यीशु मसीह आए हम उसके साथ जाने वाले हो जाए। अगर इस पृथ्वी पर नहीं है और मसीह में सो गए तो हम अविनाशी दशा में उठाए जाएं अपना प्रतिफल को पाने के लिए। खुल जाएगी किताबें जब सबका हिसाब होगा भैया, सभी का हिसाब होगा, सभी का हिसाब होगा। क्या होगा? सभी का हिसाब किताब लेखा जोखा परमेश्वर तुझसे लेगा कि तू पृथ्वी पर क्या किया। हेलो, प्रेज टू जीसस। सभी का लेखा जोखा वो लेगा आपसे। तो क्या किया, क्या दिया, क्या खाया, कहां गया, क्या किया,
दारू पिया, बीड़ी पिया, सिगरेट पिया, गलत काम किया, व्यभिचार किया, ये सारी बातें एक पुस्तक में नोट हो रही है, ऑटोमेटिक नोट हो रहा है। शैतान बहुतों के जीवन में कार्य करेगा अभी। अरे पास्टर जी कुछ भी बोल रहे हैं, अपने आप कैसे नोट होगा, अपने आप कैसे नोट होगा, ऐसा नहीं हो सकता, हम यहाँ हैं, ना माइक है, ना कुछ लगा है, ना वायर है, कैसे हो जाएगा? हो जाएगा। मैंने बहुत बार बता चुका है किससे होगा। उदाहरण के तौर पर एक बार और कहना चाहता हूँ। अपना मोबाइल उठाओ, गूगल खोलो, वॉइस में सर्च करो और कहो यीशु मसीह आएगा। यहाँ नोट हो गया। तो क्या किया मैंने कोई वायर कनेक्ट किया या माइक लगाया? नहीं। क्या किया? मैंने बोला यीशु मसीह आएगा और यहाँ ये टाइप हो गया यीशु मसीह आएगा। अब आगे मैं बोलूँगा वो भी टाइप होते जाएगा, वो भी टाइप होते जाएगा, उसमें यीशु मसीह आएगा, बादलों पर आएगा, कब आएगा, क्या होगा, ये सारी बातें वह नोट होते जाएगा। तो ये सारी जो बातें तकनीकी है कहाँ से आती है? ज्ञान कहाँ से मिलता है? बुद्धि कहाँ से मिलता है वैज्ञानिक लोगों को? यह ऊपर से आती है। परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है, यहाँ के वहाँ के लोग बोल रहे हैं, यहाँ पुस्तक में टाइप हो रहा है, तो ये जो बातें हैं मैं पृथ्वी पर भेज देता हूँ, इस वैज्ञानिक को मैं ज्ञान देता हूँ, इसको मैं बुद्धि देता हूँ ताकि ये इसका आविष्कार करे। तो उस वैज्ञानिक को बुद्धि ज्ञान देने वाला परमेश्वर कौन है? परमेश्वर है। तो हम यहाँ जो बोल रहे हैं वहाँ टाइप हो रहा है ऑटोमेटिक। माइक नहीं लगा है, माइक की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो हमारे अंदर है। हालेलुया। यीशु मसीह बाहर नहीं है भैया, वो अंदर है, और अंदर से वह सारी बातें क्या कर रहा है? ऊपर पहुंच रही। तो तैयार रहो, अंत का समय, उसके आने का चिन्ह, भविष्यवाणियां, यीशु मसीह का दूसरा आगमन क्या हो चुका है? दिखाया जा रहा है। हर रोज कुछ ना कुछ आपको नया। एक तरफ इस दुनिया को देखो, दूसरी तरफ बाइबल को पढ़ो, सारी बातें तुम्हें लगेगी ये बाइबल को पढ़कर कोई कर रहा है, बाइबल को पढ़कर कोई कर रहा है सारे बातें। हालेलुया। तो यहां कहता है तुम लड़ाई चर्चा सुनोगे तो घबरा ना जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत ना होगा, क्योंकि जाति पर जाति, राज पर राज चढ़ाई करेगा। क्या होगा? जाति पर जाति और राज्य पर राज चढ़ाई करेगा। आज क्या हो रहा है? एक देश दूसरे देश को क्या कर रहा है? हथियाने की कोशिश कर रहा है, कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। मसीह विरोधी भी बढ़ गए हैं। हालेलुया। छत्तीसगढ़ का नाम कौन नहीं सुना होगा? ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो छत्तीसगढ़ का नाम ना सुने। आए दिन आप नेट पर, पेपर पे देखेंगे, कुछ ना कुछ होते रहता है यहाँ। तो जैसे जैसा उसके आने का निकट होगा वैसे वैसे विरोध भी होते जाएंगे, लेकिन वो नहीं जानते ना, क्योंकि वो मसीह का प्रचार कर रहे हैं, उसके नाम को वो साबित कर रहे हैं। जो बातें बाइबल में लिखी है वो बातों को करके उन बातों को क्या कर रहे हैं? साबित कर रहे हैं भविष्यवाणियों को। जिस दिन जान जाएंगे उस दिन यह करना बंद कर देंगे। अरे बाइबल में लिखा है बातें होगी मसीह लोगों के साथ, उस दिन वो करना बंद कर देंगे। हालेलुया। तो यहाँ जाति पे जाति और राज पे राज क्या करेगा? चढ़ाई करेगा। देश पे देश क्या करेगा? चढ़ाई करेगा, कि मैं उस देश को कब्जा कर लूं और वह देश मेरा बन जाए। हालेलुया। क्योंकि जाति पर जाति, राज्य पर राज चढ़ाई करेगा, और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूकंप होंगे। जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूकंप होंगे। देखना कुछ सालों में कितना जल्दी जल्दी ये भूकंप और अकाल पहले से कितना अधिक बढ़ गया है। अचानक से मौसम बदल जाएगा। हालेलुया। ये सब उसके आने का एक छोटा सा चिन्ह है। जब अंत का समय आएगा इसका दुगना तिगना 100 गुना। हम तब तक हो सकते हैं यहाँ ना रहें,
लेकिन अब ये नहीं कि हम नहीं रहेंगे तब सब कुछ छोड़ दें और बस संसारिक बातों में लग जाए। हम रहे या ना रहे, हम रहे या ना रहे, मसीह में सो गए अगर वचन के अनुसार चलते हुए, तो जब वो आएगा तो उसका प्रतिफल हम पाएंगे। ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होगा। जो बातें देख रहे हैं ना दुनिया भर में घट रही है, वो सब बातें क्या होंगी? पीड़ाओं का आरंभ होगी। तब ये कलेश देने के तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे, और मेरे नाम के कारण सब जाति के लोग तुमसे बैर रखेंगे। क्या करेंगे? बहुत से मैसेज आता है, फोन आता है, पास्टर जी मैं मसीह को जब स्वीकार किया हूँ मेरे गांव के लोग मुझे धिक्कार दिए हैं, मुझसे यहाँ से अलग कर दिए हैं, मेरे को सताते हैं। तेरा प्रतिफल बड़ा है, उसका प्रतिफल तो स्वर्ग में पाएगा। क्या कहता है? लोग तुमसे बैर रखेंगे। मसीह लोगों से लोग बैर क्यों रखते हैं? क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है। हालेलुया। लोग बैर क्यों रखते हैं? क्योंकि बाइबल में लिखा है भैया। ये सब बातें यीशु मसीह ने भी सब परमेश्वर ने अपने दासों के द्वारा ये सारे बातों को प्रकट कर दिया है। ये सारे बातें क्या होंगी? ऐसे ऐसे बातें होंगी। तो बैर रख कर क्या साबित कर रहे हैं विरोधी लोग? ये बातों को क्या कर रहे हैं? साबित कर रहे हैं, पूर्ण कर रहे हैं। अधूरा नहीं रहना चाहता है यीशु मसीह। क्या किस लिए आया? भविष्यवाणियों को पूरा करने के लिए आया। हालेलुया। और ये सारी बातें भी आने वाले दिनों में पूरी होंगी और हो रहे हैं। लोग तुमसे बैर करेंगे, तब बहुत से ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे और एक दूसरे से बैर रखेंगे। बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। आजकल बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने आप को मसीह कह रहे हैं, लेकिन उनका स्वभाव मसीह जैसा नहीं है। अपने आप को क्रिश्चियन कहेंगे, ईसाई कहेंगे, लेकिन मसीहत उनके अंदर नहीं दिखेगी। अब सोच लो, जो व्यक्ति बाइबल का विरोध कर रहा है, बाइबल रख बाइबल रख, उनका मन दूर है। होठों से तो बोल रहे हैं, लेकिन उनका जो मन है वो कहीं और है। अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा भी पड़ जाएगा। अधर्म का बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। जिस प्रकार अभी समस्या आती देखते नहीं है, भगना चालू कर देते हैं, प्रभु के विरुद्ध में होना चालू कर देते हैं, मसीह के पीछे चलते रहेंगे। जैसा थोड़ा सा क्लेश आए, समस्या है, बीमारी है, दुख है, तकलीफ है, वो परमेश्वर के विरुद्ध में हो जाएंगे। हेलो, अंत तक धीरज धरना। विश्वास में जब तुम किए हो तो विश्वास में तुम कायम रहना। पीछे हटोगे तो शैतान और जगह कर पकड़ लेगा, ले बोलेगा तू छोड़ दिया है ना, अब तू मेरे पास आ, मैं तुझे सिखाता हूं। इसलिए मसीह में विश्वास को मजबूत करो, कभी पीछे मत हटना। ये जीवन दुखों से, परेशानियों से भरा है और सभी के जीवन दुख तकलीफें आएंगी, लेकिन उन दुख तकलीफों में हम प्रभु के ऊपर भरोसा रखने वाले बन जाएं। जब हम प्रभु के ऊपर भरोसा करते हुए हम आगे बढ़ते हैं तो जय हम पाएंगे। क्या होगा? जय हमें मिलेगी। और जब तुम दुख के भट्ठी से निकलोगे, तुम्हारे लिए आशीष के दरवाजे खुले रहेंगे। परंतु जो अंत तक धीरज धरेगा उसी का उद्धार होगा। बोल यीशु मसीह की जय। राज का यह सुसमाचार सारा जगत में प्रचार किया जाए कि सब जातियों पर गवाह हो और तब अंत आ जाए। हालेलुया। वचन को शेयर किया करो। गवाही आपके पास है तो वीडियो के माध्यम से गवाही देने से लोग बहुत शर्माते हैं। पता नहीं क्यों डरते हैं, क्यों शर्माते हैं। भाई, प्रभु ने हमारे जीवन में कार्य किया है तो तुम कहे तुम मेरे गवाह ठहरोगे, तो गवाही को देने से पीछे क्यों हटते हो भैया? वीडियो रिकॉर्डिंग करो 30 सेकंड का, 1 मिनट के अंदर परमेश्वर की महिमा के लिए जो भी आप 1 मिनट में आप बोल सकते हैं, जो परमेश्वर की महिमा के लिए है
उन बातों को रिकॉर्डिंग करके 7024 पे भेज दीजिए, व्हाट्सएप में जो स्क्रीन पे आ रहा है, या 9826 भेज दीजिए अपना नाम, और परमेश्वर ने आपके जीवन में क्या काम किया है, आपकी गवाहियों के द्वारा लोग आशीष को पाएंगे। हम प्रार्थना के बीच में उन गवाहियों को हम ऐड करके लोगों तक पहुंचाएंगे। और विश्वास मानिए, अगर आपके गवाही के द्वारा एक व्यक्ति, एक आत्मा भी बचता है तो परमेश्वर उसका प्रतिफल आपको देगा। बोले यीशु मसीह की जय। पिता, हम धन्यवाद करते हैं यह वचन के लिए, जो वचन, जो शब्द आपने दिए हैं पिता, जो बातों को आपने बताया भविष्यवाणियों के द्वारा पिता, इन सब को पिता सिखाएं, इन सब को बताएं प्रभु जी, और आपकी महिमा इनके जीवन में प्रकट होने पाए। आपके नाम से इन सारे भाई बहनों को हम ब्लेस करें, अपनी आंसुओं से भर दें और इनके सारे कामों को सुन। ऐसे आशीष से ब्लेसिंग आपने दिया, धन्यवाद। यीशु के नाम मांगते हैं, सुन दे आज ग्रहण कर ले पिता, आमीन।